हेलो गाइज। देखो हम लोग रिंग्स में पढ़ रहे थे इंडोमॉर्फिज्म रिंग्स, द रिंग ऑफ इंडोमॉर्फिज्म ऑफ एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, उसमें हम लोग एक थियोरम्स किए थे। सेकंड एंड लास्ट थियोरम उसका क्या है, देखो क्या कहता है, टू शो दैट एवरी रिंग with unity, to show that every ring with unity is isomorphic to a ring of endomorphism of an abelian group। देखो R एक रिंग ले लो, R एक क्या होगा, रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, तब ये R हमारा क्या होता है, अबेलियन ग्रुप हो जाती है, अबेलियन ग्रुप होगी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एक अबेलियन ग्रुप होगी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो टू शो दैट एवरी रिंग विथ यूनिटी, ये जो हमारा रिंग विथ यूनिटी है वो आइसोमॉर्फिक होगा टू ए रिंग ऑफ इंडोमॉर्फिज्म, टू ए रिंग ऑफ इंडोमॉर्फिज्म, टू ए रिंग ऑफ इंडोमॉर्फिज्म। तब यहां से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक रिंग बनानी होगी। टी एक हम लोग रिंग लेंगे, ये रिंग ऑफ इंडोमॉर्फिज्म होगा, रिंग ऑफ इंडोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिखलाना होगा कि R इज आइसोमॉर्फिक टू T। इसके लिए हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जो R से T पे जाएगी। इसके लिए हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जो R से T पे जाएगी, और ये मैपिंग 1-1 होगी, ऑन टू होगी, एंड प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन होगी, प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। तब उस केस में ये क्या हो जाएगी, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले एक रिंग लो। तो लेट कैपिटल R बी ए रिंग, लेट कैपिटल R बी ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट 1, यूनिटी एलिमेंट 1। ठीक है, देन R इज एन अबेलियन ग्रुप, R इज एन अबेलियन ग्रुप हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, S एक क्या ले लो हमारा, लेट कैपिटल S बी द रिंग ऑफ, कैपिटल S क्या ले लो हमारा, रिंग ऑफ इंडोमॉर्फिज्म। लेट कैपिटल S बी द रिंग ऑफ इंडोमॉर्फिज्म ऑफ द अबेलियन ग्रुप R, ऑफ द अबेलियन ग्रुप R। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। अब हम लोग एक इंडोमॉर्फिज्म क्या होती है हमारा बताए थे कि एक मैपिंग होती है जो रिंग से रिंग पे ही जाती है, इटसेल्फ जाती है, और वो होमोमॉर्फिज्म होती है। होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या चाहिए, 1-1 ऑन टू होने, होमोमॉर्फिज्म होने के लिए प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। देखो लेट स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट ऑफ रिंग R, एलिमेंट ऑफ, we define a mapping FA from R to R defined by या given by, जैसा ले लो, given by। ये कैसे हो जाएगी हमारा, FAX इक्वल टू, हम लोग इसमें से क्या ले लेते हैं, ये जो मैपिंग लेंगे given by FAX इक्वल टू AX for all X belongs to R। तो यहां से देखो ये मैपिंग थी, R से R पे गई, R से R पे गई, तो ये मैपिंग है। ए भी एलिमेंट है इसका, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा क्या होगा, R क्लोज्ड होती है, तो सिंस R इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एडिशन के लिए भी होती है बट मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी। सो तो therefore AX belongs to R for all X belongs to R, और FAX equal to AX belongs to R। तो इससे क्या हो जाती है हमारा, ये जो मैपिंग होगी हमारा, ये जो हमारी मैपिंग हो गई हमारे, ये मैपिंग, here the mapping FA is into R। If X and Y be any two elements of R, then क्या हो जाएगा, FA X plus Y इक्वल टू, ये कैसी हो जाएगी हमारा, FA X plus Y इक्वल टू A इंटू
एक्स प्लस वाई हो जाएगी, इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई हो जाएगी, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, एफ ए एक्स एंड एफ ए वाई हो जाएगी। एंड दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगी हमारा, एफ ए एक्स प्लस वाई हो जाएगी, एफ ए एक्स प्लस एफ ए वाई हो जाएगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो मैपिंग है ये प्रिजर्व्स द कंपोजिशन। So this shows that FA preserves the composition, इसलिए ये क्या हो जाएगी, तो thus FA हमारा इंडोमॉर्फिज्म हो जाएगी R पे। तो this shows that, तो देखो क्या हो जाता है, this shows that FA is an endomorphism. This shows that FA is an endomorphism on R. So let capital T be the set of all endomorphism on R, that is T equal to FA, A belongs to R. क्लियरली क्या हो जाएगा, T जो होगा सबसेट होगा S का। तो एट फर्स्ट वी शैल शो दैट T is a subring of S, तो सबरिंग होने के लिए क्या कंडीशन होती है, सबरिंग होने के लिए कोई भी अगर सबरिंग होती है तो दो कंडीशन होती है। अगर कोई भी सेट S अगर हमको सबरिंग होनी है तो उसके लिए दो कंडीशन होती है, A belongs to S, B belongs to S. This implies A minus B belongs to S, and A belongs to S, B belongs to S. This implies AB belongs to S. दो कंडीशन होती है। तो at first we shall show that यहाँ पर एडिशन so that FA plus FB equal to FA plus FB equal to क्या शो करेंगे, या FA plus FB equal to FA plus B, FA into FB equal to FA into B, and F minus A equal to minus F। ठीक है, देखो तो नाउ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यहां से हम लोग क्या करते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वी हैव, इसको देखो तो वी हैव एफ ए प्लस बी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एफ ए प्लस बी एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वी हैव एफ ए प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा, ए एक्स की वैल्यू एफ ए एक्स हो जाएगी और ये एफ बी एक्स हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन याद रखना, देखो एफ ए बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एफ ए इंटू बी के लिए निकालो, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एफ ए इंटू बी एक्स इक्वल टू, तो ए बी एक्स हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी एक्स हो जाएगा, ए इंटू एफ बी एक्स हो जाएगी, और ये नंबर आ जाती है तो ये हो जाती है एफ ए इंटू एफ बी इंटू एक्स हो जाती है, तो और एफ ए इंटू एफ बी इंटू एक्स हो जाती है। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाती है हमारा, बाय डेफिनेशन एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी हो जाती है, एफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए इंटू बी, एंड एफ माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स हो जाएगी, इक्वल टू माइनस ए एक्स हो जाएगी, इक्वल टू माइनस एफ ए एक्स हो जाएगी। तो बाय डेफिनेशन ये भी डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैपिंग एफ माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ए, तो ये तीन डिफाइन करो। अब आइए सबरिंग प्रूफ करने के लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सबरिंग प्रूफ करते हैं। तो सबरिंग प्रूफ करने के लिए हमको क्या कंडीशन होगा, ए और बी कोई दो एलिमेंट लेना होगा टी से, तो लेट एफ ए एंड एफ बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ टी,
any two elements of T. We have f a minus b x. यहाँ पे आपको इंडोमॉर्फिज्म दिखलाना होगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस बी इक्वल टू एफ ए, ये माइनस है तो देखो ये एफ ए इंटू माइनस बी लिख सकते हैं, एफ ए इंटू माइनस बी, ये एफ ए प्लस एफ इंटू माइनस बी हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाती है कि सेंस, देखो सेंस हमारा क्या है, सेंस A belongs to R, B belongs to R. This implies A minus B belongs to R, and this implies F A minus B belongs to T. F A minus B belongs to T, and this implies ये क्या हो जाएगी, F A minus F B, F A minus F B belongs to T. नेक्स्ट इसके लिए, नेक्स्ट इसका ये के लिए प्रूफ करते हैं। तो यहां से क्या होगा, नेक्स्ट एफ ए बी इक्वल टू, जैसे यहाँ पर एफ ए इंटू एफ बी लिया था, तो एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए इंटू एफ बी इसका मल्टीप्लाई, तो एफ ए बी हो गया था। तो सिंस ए बी, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर, सिंस आर इज क्लोज्ड with respect to multiplication, with respect to multiplication, इसलिए एफ ए बी बिलोंग कर, अगर ए बी बिलोंग कर रहा टी में तो एफ ए बी बिलोंग कर रहा टी में, तो एफ ए इंटू एफ बी बिलोंग्स टू टी फॉर ऑल एफ ए एफ बी बिलोंग्स टू टी हो जाएगा। तो देयरफॉर टी इज ए सब रिंग हो जाएगा, टी इज ए सब रिंग ऑफ रिंग एस। नाउ वी शैल सो दैट, we shall show that, यहाँ पे क्या देख लेंगे, now we shall show that, we shall show that T या R is isomorphic to T. For this we consider a mapping, phi from R to T given by phi a equal to f a for all a belongs to R हो जाएगी, phi a equal to f a for all a belongs to R हो जाएगा। अब इसको आइसोमॉर्फिक दिखलाने के लिए phi is 1 1 के लिए क्या करते हैं कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होगा, तो a और b कोई दो एलिमेंट ले लो, लेट a and b be any two elements of ring R such that phi a equal to phi b हो जाएगी। This implies f a equal to f b, तो this implies f a x equal to f b x हो जाएगा, for all x belongs to R हो जाएगी। This implies a x equal to b x हो जाएगा, this implies a equal to, तो देयरफॉर क्या हो जाएगी, phi इज 1 1 हो जाता है, ये जो मैपिंग हो जाती है phi 1 1 हो जाती है, ठीक है। तो देयरफॉर phi इज 1 1। अब phi इज ऑन टू, ये हमारा ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, जैसे ये मैपिंग है phi, अगर हमारा मैपिंग है R से T पे, T से एक एलिमेंट लेंगे, तो लेट एफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ T, so that is f a belongs to T where a belongs to R. Now f a from R to R with the mapping, ये हमारा मैपिंग है, and a belongs to R, so that f a belongs to क्या हो जाएगी हमारा, नाउ हमारा एफ ए हमारा मैपिंग है, ए बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये यहाँ से तो हो ही जाएगा। तो सिंस phi from R to T be the mapping, ये मैपिंग है, and a belongs to R, so that phi a equal to f a, hence phi is
ऑन टू हो जाएगी, 5 ऑन टू हो गया। अब आपको लास्ट में क्या करना होगा, 5 प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। लास्ट में 5 प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। तो इसके लिए दोनों दिखलाना होगा क्योंकि इसमें दोनों चलता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ आर, टू एलिमेंट्स, या ए एंड बी ले लो, ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ आर। तो देखो वी हैव 5a प्लस बी, ये क्या हो जाते हैं, एफ ए प्लस बी हो जाएगा, दिस इज एफ ए प्लस एफ बी हो जाएगा, एंड दिस इज 5a प्लस 5, एंड 5ab एफ ए बी हो जाएगा, दिस इज एफ ए इंटू एफ बी हो जाएगा, दिस इज 5a इंटू 5। तो ये जो मैपिंग आई है, तो 10 5 जो मैपिंग है, तो 10 द मैपिंग 5 from R to T is 1 1 from R on to T, and it preserves the composition, composition। इसलिए ये जो रिंग R होगा ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो